रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। क्या आप हर वक्त बदन में दर्द महसूस करते हैं जिसके चलते आपकी दिनचर्या में परिवर्तन भी देखने को मिलता ही रहता है? अगर आप चलते हैं तो आपके पैरों में दर्द होता है, और अगर आप लिखते समय आपकी उंगलियों में दर्द उठता है, बैठते हैं तो कमर में दर्द महसूस होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह समझ नहीं आती है। तो इसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि एक्सपर्ट की माने तो बदन दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार दर्द महसूस कर रहे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आज बदन दर्द की समस्या के समाधान से जुड़ी बातों को जानने के लिए और उनकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्यांश सिंह, जो एक पेन स्पेशलिस्ट है। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे खास प्रोग्राम में स्वास्थ्यनामा, जिसका नाम है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हर उम्र का व्यक्ति किसी न किसी दर्द से परेशान है, लेकिन वो इस दर्द की असल वजह नहीं जान पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो डॉक्टर, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सब लोग, सब उम्र के लोग किसी ना किसी दर्द से परेशान हैं। बहुत कॉमन है कि किसी ना किसी को फैमिली में कोई दर्द बहुत लंबे समय से चले जा रहा है। वो इसलिए इतना कॉमन हो चुका है क्योंकि हम कभी भी उसके कारण को ढूंढना नहीं चाहते। हम सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के पीछे जाते हैं, जो कि एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। दर्द हो रहा है, मेडिकल स्टोर पे जाइए, वो एक पेन किलर आपको दे देगा और आपको थोड़ी देर के लिए उसमें आराम हो जाएगा। शायद ज़्यादा दिन के लिए भी 3 से 4 दिन, 5 दिन भी आराम रहे, लेकिन वो दर्द फिर से वापस आएगा अगर उसका कारण नहीं हटा तो। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दर्द बिना कारण के नहीं होता। दर्द एक सिग्नल है कि शरीर में कुछ परेशानी चल रही है और उसके लिए वो एक वार्निंग साइन है। जी, क्या सर्जरी के बिना दर्द को ठीक किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर दर्द के लिए हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो हमें किसी ना किसी तरह की सर्जरी एडवाइस हो जाएगी, और वो इस डर और फोबिया की वजह से हॉस्पिटल्स जाते ही नहीं है। सर्जरी दर्द में लास्ट ऑप्शन है। हर डॉक्टर आपको यही समझाएगा कि सर्जरी से अगर इस दर्द को ठीक करना है तो वो लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो वो कौन सा वक्त होगा, कौन सा टाइम होगा जब हमें ये लगेगा कि अब हमारे पेन हो रहा है और अब हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? किस समय पेन के लिए डॉक्टर के पास एग्जैक्ट जाना चाहिए? देखिए, 2 तरीके के दर्द होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक पेन। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो छोटे समय से दर्द हो रहा है, कम समय से, या बहुत लंबे समय से दर्द हुए जा रहा है। अगर कोई बहुत लंबे समय से दर्द आपको बार बार परेशान करे जा रहा है तो वो समय है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। पुरानी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको दर्द बार बार हुए जा रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आपको दर्द हो रहा है, मतलब नींद खोल दी है आपकी, आप खाना पीना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, या आपका नॉर्मल रूटीन अफेक्ट हो गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर दिव्यांश, क्या पेन एक बीमारी है? ये इस आम तरीके से ही सहते रहना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली जब हम दिन में काम कर रहे होते हैं या घर में होते हैं तो पेन हो जाता है, कभी हाथ में पेन हो रहा है, कभी कमर में पेन हो रहा है, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हर एक पेन के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो क्या ये धीरे धीरे किसी बीमारी का रूप ले लेता है? पेन हमेशा एक किसी और प्रॉब्लम का साइन है। वो एक तरीके से भगवान ने एक अलार्म सिस्टम बनाया है हमारी बॉडी में कि ये परेशानी अब आपकी नॉर्मल से ज्यादा हो चुकी है, तो अलार्म जगना शुरू हो जाता है। जैसे बहुत कॉमन बैक पेन, हम नॉर्मल काम करते रहते हैं तो एक सीमा तक ही कर पाते हैं, उसके बाद हमें कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो हमारा शरीर हमें अलार्म दे रहा होता है कि ये ज्यादा हो गया है, अब रुक जाइए जी। अगर हम इसको बार बार नजरअंदाज करते रहेंगे या सिर्फ पेन किलर्स लेके इसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो वो क्रॉनिक पेन, यानी कि लंबे समय तक एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अपने में ही आपके दिनचर्या को पूरी तरीके से खराब कर देगा। तो हाँ, पेन शुरू में एक बीमारी नहीं है, शुरू में एक सिग्नल है, लेकिन अगर उसको नजरअंदाज करते रहे तो वो खुद में ही एक बहुत खराब बीमारी बन जाता है। नॉर्मली जब हम दर्द महसूस करते हैं तो खाते हैं पेन किलर, और कई बार ऐसा सुना गया, देखा गया है कि पेन किलर नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये नुकसान करती हैं। तो क्या दर्द में पेन किलर, बहुत जब असहनीय दर्द है और आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके पास वक्त नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, तो क्या पेन किलर खा सकते हैं? क्या साइड इफेक्ट्स हैं पेन किलर के? बहुत ज्यादा दर्द है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो यस, आप बिल्कुल पेन किलर खा सकते हैं। कम डोजेज में और कम टाइम के लिए पेन किलर नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अपनी आदत बना लेते हैं और हर बार दर्द होने पे बस एक पेन किलर को लेके उसको उस टाइम पे वहां दबा देते हैं, तो हाँ, लंबे समय तक पेन किलर खाने से शरीर पे बहुत सारे गलत प्रभाव पड़ते हैं। किडनी, लिवर, हर चीज पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है, जो कि किसी भी दवाई का होता है जो हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डोजेजेस के लेते रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पेन किलर हमेशा एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही खाएं, ताकि उसके
गलत प्रभाव ना पड़े और उसको अच्छी तरीके से यूज किया जा सके। मतलब कि पेन किलर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं कुछ लोग, कई डॉक्टर्स का कहना है कि पेन किलर का मेन मतलब है साइलेंट किलर, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बीमारी होती है सीकेडी, मतलब किडनी खराब हो जाना, गुर्दे खराब हो जाना, उसमें थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज इज पेन किलर्स। आप अगर सालों साल तक पेन किलर लिए जा रहे हैं बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, जो कि हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, धीरे 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 वो साइलेंटली आपकी किडनीज को खराब करते जाते हैं। और हमारी किडनी भगवान ने इस तरीके से बनाई है कि जब तक वो 75% तक खराब नहीं हो जाती, हमारे शरीर पे कोई पता नहीं चलना शुरू होता। तो जब वो इतनी खराब हो जाती हैं, तब हमें शरीर पे सूजन आना, पैर पे सूजन आना, भूख ना लगना, ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं और तब पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। तो इसीलिए पेन किलर्स अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के और ज्यादा डोसेजेस में खाए जाएं, आर साइलेंट किलर्स। डॉक्टर, लेटेस्ट एडवांसमेंट इन पेन ट्रीटमेंट क्या है? पेन एक बहुत ही नई ब्रांच है मेडिसिन की। पेन इंटरवेंशंस बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं। अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं वो हैं बिल्कुल आपको बिना किसी सर्जरी के मिनिमल इंटरवेंशन, मतलब कि एक इंजेक्शन जितने छेद से, एक इंजेक्शन जितने दर्द से पूरा ट्रीटमेंट हो जाना, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हमारी एक टेक्निक होती है, जिससे हम उस नस को सुन कर देते हैं गर्म एनर्जी प्रोड्यूस करके, जिससे पेन स्टार्ट हो रहा है। और सुन ऐसे नहीं कि उसका फंक्शन खत्म हो, सिर्फ दर्द वाले हिस्से को सुन कर देते हैं, जो कि बहुत आधुनिक बात है। इसी तरीके से बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज, जिनको आप पूरी सर्जरी के और पेन ट्रीटमेंट के बीच में कर सकते हैं। एक की होल जितने छेद के साथ आप पूरी स्पाइन की सर्जरी कर पा रहे हैं, पेशेंट सेम डे चलते हुए वापस जा रहा है। और हर तरीके के पेन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीजें आधुनिक नई आ रही हैं। क्योंकि आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि रोबोटिक सर्जरी इस वक्त आई है और बहुत ज्यादा विश्वास लोगों का है रोबोटिक सर्जरी पर। उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या है रोबोटिक सर्जरी और इसके क्या क्या मतलब बेनिफिशियल इतनी ज्यादा क्यों है ये? ठीक है, रोबोटिक सर्जरी जैसे कि इस टाइम पे सबसे बिल्कुल हॉट टॉपिक है मेडिकल फील्ड का, क्योंकि रोबोट्स ने बहुत इजी कर दिया है बहुत सारे डिफिकल्ट ऑपरेशंस को कर पाना। रोबोटिक सर्जरी में ऐसा नहीं है कि रोबोट सर्जरी कर रहा होता है, बट हाँ, सर्जरी सर्जन नहीं कर रहे हैं, रोबोट उनको सपोर्ट बहुत अच्छे से करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक साइकिल है या फिर आपके पास एक एरोप्लेन है, तो आप जल्दी किससे पहुंच पाएंगे? एरोप्लेन से, और बहुत आधुनिक तरीके से। उसी तरीके से रोबोट्स ने बहुत सारे मुश्किल सर्जरीज को, जहां पहुंचना पहले बहुत मुश्किल था, जहां पहुंचने में बहुत समय लग जाता था या बहुत ब्लड लॉस हो जाता था, उस सबको बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और जल्दी घर जा पाते हैं। नहीं, तो ये रोबोटिक सर्जरी जो है डॉक्टर साहब, ये किसी मशीन के द्वारा